नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यूजीसी किसे स्कॉलरशिप देती है यानी कि फेलोशिप देती है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है या अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो किस स्टेज में यानी कि किस स्थिति में आपको फेलोशिप मिलेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो यहाँ पे आपको कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, आप पैन इंडिया की असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। आप किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप रिसर्च की फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो, आप पीएचडी भी कर सकते हो। बट इस केस में यानी कि नेट के केस में आप लोगों को कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वहीं अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि जीआरएफ की जो मेरिट बनती है वो नेट की मेरिट से कुछ 2-3% या 4% ज़्यादा होती है। सेम पैटर्न होता है, सेम तरीका होता है, बस मेरिट का कम या ज़्यादा होने की बात है। कम मेरिट बनी यानी कि नेट की आसपास की मेरिट बनी तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है। अगर आपकी मेरिट जीआरएफ के अकॉर्डिंगली आपका मार्क्स आता है तो आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप या ये फेलोशिप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जिनका जीआरएफ क्वालिफाई होता है, प्लस उन स्टूडेंट्स को ही मिलती है जो कि रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है और आप सिंपली घर पे बैठे हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि यूजीसी आप लोगों को पर मंथ जो है पैसे दे या फेलोशिप दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फेलोशिप देने का पीछे एक उद्देश्य है, वो ये कि आपकी जो रिसर्च है, आपका जो पीएचडी है, वो ज़्यादा कन्वीनियंटली आप उसको कर सके। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितनी फेलोशिप प्रोवाइड करती है यूजीसी जीआरएफ होल्डर को। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप मिलती है, यानी कि पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलती है। तो इनिशियल 2 ईयर्स में आपको लगभग 31,000 पर मंथ मिलता है, साथ में 20,000 एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट मिलता है जो पूरे साल में सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। यानी कि 2 साल तक आपको मिलेगा 31,000 हर महीने, और हर साल यानी कि अगले 2 साल तक साल भर में एक बार आपको 20,000 मिलेगा। साल में एक बार आप लोगों को 20,000 एनुअल कॉन्टिजेंटी फंड मिलेगा। अगले साल वापस आपको एक बार 20,000 एनुअल कॉन्टिजेंटी फंड मिलेगा। इसके अलावा 2 साल के बाद में आपको एसआरएफ मिलेगा। एसआरएफ में जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे आपको पहले 2 साल तक 31,000 मिल रहा था, यहाँ पे अब आपको 35,000 मिलेगा। कॉन्टिजेंसी का जो अमाउंट है, ग्रांट है, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। जहाँ पे आपको पहले 20,000 मिलता है वो आपको 25,000 मिलता है। तो ये बात आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये फेलोशिप किनको मिलती है। जो रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जो पीएचडी करते हैं, ताकि उनकी रिसर्च, उनकी पीएचडी और भी अच्छी हो सके। भाई उन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, पैन इंडिया उस मेरिट को तोड़ा है, अपना स्पेस बनाया है, तो यहाँ पे यूजीसी की तरफ से उनको फाइनेंशियल एड देने का काम करती है। सो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि किसे फेलोशिप मिलती है, किसे स्कॉलरशिप मिलती है, नेट वालों को या जीआरएफ वालों को। इसके अलावा अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है और आप रिसर्च के क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसरशिप की, लेक्चरशिप की जॉब को पाने के लिए। ये आपकी अपनी स्वेच्छा पे, बिल्कुल आपके सेल्फ इंटरेस्ट पे आधारित है कि आपको आगे रिसर्च करना है या पीएचडी करना है या नहीं। लेकिन फिर भी एडवाइसेबल यही होता है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाए तो आप लोग ज़रूर से पीएचडी में एनरोलमेंट लें, क्योंकि इससे आपकी जो प्रोफाइल होती है वो बिल्डअप होती है। और इसके अलावा किसी भी कॉलेज में आपका रिक्रूटमेंट होता है तो आपको उसमें भी प्रमोशन चाहिए होता है, और प्रमोशन कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसके आधार पर ही होता है। तो पीएचडी कर लेने से आपका प्रमोशन होने के जो चांसेस हैं, सैलरी में जो हाइक होने के चांसेस हैं, सीनियरिटी होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस में मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी पक्का कर सकते हैं। नया बैच जल्दी शुरू होने वाला है, पेपर 1 कंप्लीट कराने वाली हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस चलती हैं, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज क्लासेस आपको कराई जाती है, मेरे ही माध्यम से कराई जाती है। इसके अलावा पेपर 2 इस बार हम लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट को भी शुरू करने वाले हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय बाय।